रिसर्च ये कहता है, इसको जस्टिफाई किया गया है कि मां के असर बच्चे पर पैदाइश के बाद नहीं, मां के पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। यानी बच्चा पेट में है तो अब हुजूर की उम्मत की अमानत आ गई इसके पेट में। इमाम गजाली कहते हैं औरत की सबसे ज्यादा दुआएं काबे में कबूल होती, सबसे ज्यादा हालत हमल में होती। जो उसके शिकम में बच्चा होता है, जब वो दुआ करती है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अब पागल बच्चे जो पैदा होते हैं, इन पे स्टडी हुई, इन पे रिसर्च हुआ, ये कौन बच्चे हैं जो मां के पेट से अक्सर पागल होते हैं। तो उन्होंने कहा, ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने, ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मां को टेंशन दी या मारा, तो टेंशन तो मां को ही, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। अल्लाह तो जो मारा किसको? बीबी को। असर किस पे हुआ? डॉक्टर ये कहता है कि औरतों को हालत हमल में, प्रेग्नेंट मोमेंट में, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो उससे कहते हैं टेंशन नहीं लेना, ज्यादा टेंशन होगी बच्चे पे असर होगा। डॉक्टर साहब तो खुद डॉक्टर हैं या और भी लोग हैं, आप सुने। अब औरत से कहा जा रहा है अच्छी गिजाएं खाना, टेंशन नहीं लेना, माइंड बिल्कुल फ्री रखना, आराम भी करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना। तुम जैसा कहो चाहती हो बच्चा वैसा ही, अगर मजबूत पैदा करना चाहती हो तो ज्यादा बेहतरीन स्ट्रॉन्ग गिजाएं खाना, भारी गिजाएं। जैसे आयरन के लिए तुमने सेब खा लेना है, आयरन के लिए तुमने बादाम खा लेना है। जैसे आपने ज्यादा ताकतवर बच्चे बनाने के लिए विटामिन सी के लिए लीमू और संतरा इस्तेमाल करना है, विटामिन डी के लिए आपने अमरूद इस्तेमाल करना है। अब मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ सारे लोगों, कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां हालत हमल में खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब। वली कैसे पैदा होते हैं? वाह वाह क्या बात। वली बनते कैसे? वलियों के मानने वालों, आजकल के रेडीमेड वाले वलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वली बनते कैसे हैं? क्या कहना? किसी मौलवी को अपने साथ ले जाके झूठी करामत बयान करवा के बनते हैं? नहीं। क्या बात है? क्या कहना? देखो किसी को बुरा लगेगा, झूठी बयान करवाता होगा। क्या बात है? मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अच्छा है, जिसे बुरा लगे वो झूठी बयान करवाता होगा। बहुत अच्छा। जिसे बुरा लगे उसी को कह रहा हूं, जो इस पे जिसको तकलीफ हो उसी कह रहा हूं। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब ये ऐसे वली बनते कैसे हैं, मैं बताऊं कैसे वली बनते हैं। ये पानीपत करना, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते नौमानी बच्चा है, यानी हजरत इमाम आजम की नस्ल से है और रो रहा है। पैदा होते ही रोने लगा, एक दिन, 2 दिन, चलो ठीक है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल जब हुआ, जब 5-6 दिन गुजर गए, वो ना दिन में रुके ना रात में। एक डॉक्टर, एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम से 1 महीना गुजर गया, बच्चा खामोश नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अपने मुरीदों से कहा, ये आवाज सुन रहे हो? ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हमद कर रहा है। कैसे? चलो जल के देखते हैं। दरवाजे पे जाके बोले, कोई है? बाप निकल गया, ये आपका बच्चा है? जी बड़ा मुबारक हो आपको, ये बच्चा अल्लाह का वली पैदा हुआ है। आपका दिमाग ठीक है? ये मुझे सोने नहीं दिया है, मैं इधर से उधर उसे हकीमों के पास लेके जा रहा हूं, आप कह रहे हैं ये अल्लाह का वली है। आपने फरमाया आप उसे बुरा ना कहें, मेरी गोद मिला के दें। गोद मिला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। लगे साहब आपने इसको क्या पढ़ के सुना दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, जी क्या इस बच्चे की वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा सुनो। तो फिर सुनो, ये जब मां के पेट में था तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते रोटी बनाते इस बच्चे को इतना कुरान पढ़ा बच्चे की मां ने कि इस बच्चे की मां के शिकम के अंदर कुरान सुनने की आदत इसकी रूह की ग़िज़ा बन गई। अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनना। बच्चा जब पैदा हुआ तो मां जचगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, और जब मां ने पढ़ा नहीं तो बच्चे को भूख लगी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने दवाइयां नहीं, उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब मां कुरान पढ़े पानीपत वाले की तो बेटा पानीपत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब मां मदीने में कुरान पढ़े सैयदा तो बेटा हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाता है। मां तेरा कुरान पढ़ना था चक्की चला के, मेरा कुरान पढ़ना है सर कटा के। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। तुमने वाह वाह वाह। एक हदीस और सुन लीजिए, फिर बात खत्म करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, आओ दिल लगा के बोलो। ये सारे उलमा बैठे हैं, मेरी हिम्मत इसी वजह से बढ़ रही है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? मुस्कुरा के बोलो। अच्छा देखो, मौला अली, दिल लगा के बोलो या अली। सुभान। मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर गया हूं, घर तो आप भी जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, बताओ, सहाबा से पूछा, बताओ खैरुन निसा कौन है? तो कहा हुजूर, जो एक सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर नमाज जो पढ़े। फरमाया, नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह, जो पर्दे की पाबंद हो, कहा ये भी है उसके अंदर मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह, फिर आप फरमाए। फरमाया, खैरुन निसा वो है जब उसका आदमी घर पे आए, उस पे नजर पड़े तो वो दिल खुश हो जाए उसका। वाह वाह वाह। अभी माशाल्लाह क्या हो जाए? अब दिल खुश हो जाए। यानी औरत, मनहूस औरत की पहचान ये है कि वो सबके लिए मेकअप करेगी, सजेगी। जिसने कपड़े ला के दिए अच्छे, अपने पैसे कमा के बेचारे ने, उसको वही बगैर धुलावा मुंह दिखाएगी, वही बगैर जो है उसके कपड़े बगैर स्त्री के फटे। और जब वो शादी में जाएगी तो कपड़े खूब अच्छे पहनेगी, खूब ड्रामा करेगी। अब इससे पूछो मेरी बहन, तू किसको दिखाना चाहती है? एक साहब कह रहे थे, मेरी बीबी को बड़ा पाबंदी पर्दे की, मगर एक पड़ोसी औरत खाला बदतमीज आ गई, उसने उसका दिमाग खराब कर दिया। इतनी तू मालदार है, तेरे पास ना जेबर है, बुर्का ओढ़ के शादी में जाएगी, तुझे कौन पहचानेगा? सब अपने तो होते हैं, सब रिश्तेदारी तो होते हैं, तुझको क्या मतलब है? आज के जमाने में सुनो मेरी बहनों को, यह पैगाम करबला से आ रहा है। वाह वाह, क्या कहना, क्या बात है, क्या करबला का पैगाम सुनो। मेरे इमाम फरमाते हैं, करबला से आवाज दे रहे और पूरी दुनिया की औरतों को आवाज दे रहे। आज के जमाने में कोई औरत अगर पर्दा करके जाए तो उसका मजाक उड़ाती है। सही है, क्या बात है, क्या कहना, उसको जलील करती है। मगर मेरा इमाम कहता है, करबला का दूल्हा जो कयामत के दिन जिस औरत को चाहेगा, ईमान वाली को जन्नत में ले जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। फरमाते हैं, वो खातून, वो औरत जो फितन के दौर में, फितनों के दौर में पर्दा करे, किसी की परवाह ना करे, पर्दा करे। फरमाते हैं, उसका पर्दा मुजाहिद की शहादत का बराबर दर्जा रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। शहीद की शहादत के बराबर है किसका किसका जो पर्दा। अच्छा देखें आप, जरा गौर करें, अब जरा तवज्जो करें। उसने, मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। अब ये हदीस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, आप जरा तवज्जो करें, पूरी जिंदगी में ये सैयद साहब तकरीर करके चले, सैयद शहजाद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे हैं आप लोग? अच्छा ठीक, अच्छा अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अफजाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती अफजाल साहब क़िबला तशरीफ, मैं तो उस औरत ने क्या किया ना मालूम? वो कहते हैं, मेरी अच्छी खासी नेक बीबी शरीफ, उसने उससे कहा, तेरा पर्दा तो कोई कपड़े में होती है तो कोई बुर्का नहीं देखता, बुर्का देखते हैं लोग, तेरा जेबर नहीं दिखता, चढ़ा दिया। अब वो कहते हैं, मेरे साथ वो बैठी कार में तो बिल्कुल बेपर्दा, और उसने चेहरा अपना खोल लिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो? कहने लगी, कैसी लग रही हो? तो मैंने उससे कहा, तुम क्या बात करती हो, मैं तो घर पे होता हूँ, सुबह भी शाम भी, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो आप जिन लोगों के लिए
जिन बिगड़े हुए और बेहुदा लड़कों के लिए संवर के जा रही हो, उनसे शादी में जाके पूछना तुम कैसी लग रही हो। कहते नेक औरत थी, उसके दिल पे बात लग गई, लगी आप कैसी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम सोचो तो, ये तुम जो मेकअप करके जा रही हो आपको देखेगा कौन, बुरी नजर किसकी पड़ेगी। भाई कैमरा चलाने वाले मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि जो लोग कैमरा चला रहे हैं वो बंद कर दें प्लीज, दिस विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। नबी 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 सबसे औला वो आला हमारा नबी। पूरा मन में बोले सुभान अल्लाह कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, के सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अरे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बहुत अच्छे, हाँ हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। और बहुत ही प्यारा शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाओ, इससे कबल पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। हाँ हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, कि अल्लाह अल्लाह रसूल खुदा के वज़ा, अल्लाह अल्लाह रसूल खुदा के वज़ा, बात जिनकी है रब्बुल औला की बात, बात जिनकी है रब्बुल औला की बात, अरे जिनके तले वो का धोवन है आबे हयात, जिनके तले वो का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिनके तले वो का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, हाँ हमारा नबी। और शेर तो बहुत है, शेर आखिर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। हाँ हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, कि ये दरे मुस्तफा है, बुलंद आवाज से, ये दरे मुस्तफा है, चले आइए, ये दरे मुस्तफा है, चले आइए, जो भी अरमान दिल का है वो पाइए, जो भी अरमान दिल का है वो
चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाला है सच्चा हमारा नबी, हाँ हमारा नबी, हाँ।